अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और आज जो मैं एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है बाबा साहब हिंगोले का, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 2 दिन पहले ही इन्होंने हमारा कोर्स जो है ज्वाइन किया है, और 2 दिन में ही ये कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। बहुत सिंपल किस्म के इंसान हैं, और दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है किसी साधना को, किसी अमल को इन्होंने कभी नहीं किया है, ना ही कभी कुछ महसूस किया है, ना ही कभी किसी देवी के या देवता के इन्होंने दर्शन किए हैं। मगर अब जो हो रहा है वो खुली आंख से हो रहा है, ना कि आंख बंद करके, बल्कि खुली आंख से वो चीज़, वो मामला चल रहा है इनके साथ में। और एक ताकत इन्हें महसूस होती है इनके अंदर आती हुई, एक इनके अंदर एक अलग ही तरह की ताकत इनके जिस्म में घुसती हुई महसूस होती है, जैसे सिर के ज़रिए से अंदर घुस रही है। और सामने गुरु गोरखनाथ है, शिव है। तो इतने बड़े देवता जो कि हिंदुओं के लिए एक भगवान का रूप है, हिंदू भाई हमारे उसे भगवान मानते हैं। तो इतने बड़े देवता, और गुरु गोरखनाथ को भी शिव का ही रूप कहा गया है। और मेरे साथ में ये मामला जो भी जितना भी है, सिफली मैंने कभी कोई कुफरिया कलाम नहीं पढ़ा है, ना ही कोई मंत्र पढ़े हैं, ना ही कभी बीज मंत्र पढ़े हैं। बीज मंत्र बहुत ही ताकतवर बताए जाते हैं जो हिंदू भाइयों के होते हैं। मैंने कभी इस तरह के मामलात नहीं किए हैं, लेकिन करते करते इन सब को करने की एक जो रही है मेरी, वो ये रही है कि मैंने जो भी कुछ किया है वो अपना किया है, अपने तरीके से अपने इजाद किए हैं। शाबर मंत्र, शाबर मंत्र इतने सरल होते हैं कि वो आपको समझ आ जाए कि उसमें आप कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में, सिंपल भाषा में उसमें सब कुछ होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई कुफरिया कलाम उसमें नहीं होता। बहुत सारे शाबर मंत्र में होता भी है, ठीक है, तो उन पे ध्यान देना होता है कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है। तो मैंने खुद के अपने इजाद किए थे, और मैंने खुद से उससे बनाकर जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी बड़े प्रमुख देवी देवता हैं, चाहे वो शिव महाकाल हो, चाहे वो गुरु गोरखनाथ हो, चाहे वो हनुमान हो, काल भैरव हो, महाकाली हो, मसाणियाँ हो, और 10 महाविद्या, बहुत सारे देवी देवता की मैंने जो है उससे तस्खीर की है। और करने के बाद में जो है इन सब मामलों को मैं छोड़ता गया। तो लेकिन ये है कि ये था कि मैं अपने तरीके से इस चीज़ को करूँगा, ये एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। वरना मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो उस्ताद हैं, वो भी नूरी आमिल हैं, और जो मेरे पीर हैं वो सब भी नूरी ही आमिल हैं। लेकिन उन सब की देख रेख में मैंने खुद की ये मंत्र अपने इजाद किए, जो शाबर मंत्र है। ये किसी भी तरीके से कहीं से कहीं तक भी कुफरिया नहीं है जो मैं कराता हूँ, और हिंदू भाइयों को भी करा सकता हूँ, और मुस्लिम भाइयों को भी, किसी को भी करा सकता हूँ। इसमें किसी भी तरह का ईमान से खारिज होने का कोई डर नहीं है। तो ये मैं जो है कराया है इन्हें जो है बाबा साहब हिंगोले को, और 2 दिन में ही ऐसी करामात हुई है कि दोनों के दोनों देवता भी और गुरु गोरखनाथ भी जो है इनके सामने आकर खड़े हो गए हैं, और इन्हें दर्शन दे रहे हैं, और खुली आंख से दर्शन दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी कृपा इनके ऊपर हुई है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे आदमी को दर्शन होना, ऐसे आदमी को दिखना कि जिसका कभी दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, तो ये मेरे पीर की, मेरे उस्ताद की बहुत बड़ी मेहर है, और बहुत बड़ा उनका करम है। उनकी वजह से ही ये मामला चल रहा है। आप सबकी दुआएं भी हैं कि जिससे लोग कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, और ये चैनल भी जो है फल फूल रहा है आप सबकी दुआओं से। तो इसी तरह आप सबका प्यार मिलता रहे। खैर, मैं भी आपको ये वीडियो सुनाता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सुनने के लिए रिकॉर्डिंग की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है उनकी, भाई साहब की, जो बाबा साहब हिंगोले हैं। तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करिएगा उनकी बात सुनने के लिए। इसी के साथ अब मैं जो है बोलना अपना बंद कर रहा हूँ, अपने आप को म्यूट करता हूँ, और उनकी आवाज़ जो है अब आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जी भाई, नाम बताइए सबसे पहले अपना। हाँ जी। सबसे पहले अपना नाम बताइए, नाम। हाँ जी, मेरा नाम बाबा साहब बिंगुल है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, जी। नांदेड़ जिले में रहता हूँ। अच्छा। मैं 2 दिन से और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए किस लिए आपने जो है कांटेक्ट किया था मुझसे। हाँ जी, मैं आपसे जुड़ना चाहता जी, जी शिक्षा देने के लिए मैं कांटेक्ट करा था जी आपसे। जी जी जी। तो ये बताइए मुझे कि जो है फिर अमल शुरू किया आपने, किसका अमल शुरू किया है। मैं भगवान शिव का और गुरु गोरखनाथ का मैं एक चालू करा था जी, अमल चालू करा था जी मैं। हाँ, आपने बताया था जी कि पहले दिन साधना करने का था, तो मैं पहले दिन से साधना करा। तो पहले दिन मेरे को, मैं साधना में जब बैठा, तो साधना जब चालू करी तो इधर उधर मेरे को
हलचल महसूस हुई जी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे दिन का साधना कर रहा था, क्या लग रहा था? लग रहा था कि मेरे शरीर में हाँ जी, क्या लग रहा था? जैसे शक्ति मेरे अंदर समाहित हो रही थी, ऐसा लग रहा था। अच्छा हाँ जी हाँ। अच्छा, ये कैसे, क्या और क्या क्या महसूस हो रहा था इसके अलावा? हाँ जी, मेरे को लग रहा था कि तो भगवान शिव और गोरखनाथ मेरे सामने ऐसा खड़े, ऐसा लग रहा था जी मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कौन सा दिन था? ये पहले दिन की बात है या दूसरे दिन की बात है? हाँ जी, पहले दिन से महसूस हुआ जी, और दूसरे दिन तो बहुत ज्यादा ये हो गया जी, महसूस हुआ। अच्छा, पहले दिन से ही महसूस हो रहा था। हाँ जी हाँ, पहले दिन से ही चालू हो गया जी मेरे को महसूस होना। अच्छा अच्छा, तो दूसरे दिन भी, फिर दूसरे दिन और ज्यादा हुआ होगा? और दूसरे दिन जी मैं, आप जैसे बोले थे कि चिराग को देखने का, तो मैं चिराग की लो पे देखा था वैसा, तो मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ से रोशनी मेरी तरफ अंदर आके मेरे में समा रही। अच्छा, वहां से रोशनी आ रही थी? दिख रहा है जी, ये खुली आंखों से दिख रहा था? दूसरा दिन। हाँ जी खुली आंख से दिख रहा था ये आपको? हाँ जी, मेरे को रोशनी ऐसा दिख रहा है जी। अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा जो है, जब आंख आप बंद करते थे, मैंने कहा था कि बाद में आंख बंद करनी है, फिर क्या होता था? हाँ जी, आप बोले वैसा आँख बंद कर दिए बोले, तो मैं ऐसा वैसा आप बोले वैसा करा था जी, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर ऐसा स्टार की तरह ऐसा शक्ति समाहित हो रही है, ऐसा ऐसा मेरे को दिख रहा है जी। ऐसा ऐसा आपको दिख रहा था? कि बहुत शक्ति मेरे अंदर समाहित हो रही है, ऐसा लग रहा है जी। तो उस वक्त कुछ ताकत सी महसूस कर रहे थे अंदर? हाँ, बहुत बहुत हो रही जी, एनर्जी महसूस कर रहे थे? ऐसा लग रहा है। हाँ जी, बहुत एनर्जी ऐसा आ रही, ऐसा महसूस कर रहा जी मैं। जी जी जी, तो ये जो है, तो यानी कि शिव के दर्शन और जो है गुरु गोरखनाथ के दर्शन महसूस होने लगे हैं ना? हाँ जी हाँ हाँ, जब मैं साधना को बैठता हूँ जी, तो मेरे को ऐसा आगे ही दिखते जी मेरे को। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आज कौन सा दिन है? कितने दिन हुए हैं करते हुए? हाँ जी, मेरे को 2 दिन हो गए जी, अभी आज तीसरा दिन है जी। अभी आज तीसरा दिन है। 2 दिन में मेरे को काफी कुछ अनुभव हो गए जी। अच्छा अच्छा, तो उससे पहले कभी कोई साधना की थी? नहीं जी, पहले कोई भी नहीं करी थी जी। अच्छा, तो खुश है अभी आप? बहुत अच्छा लग रहा जी, तो लग रहा है कहीं सही जगह जुड़े हैं आप? एकदम सही लग रहा जी। मैं सपने में भी नहीं सोचा था जी कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मेरे बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, कुछ मेरे बारे में कहो। मैं क्या बोले जी? मैं कह रहा हूँ कि कुछ मेरे बारे में बताओ, कैसा लग रहा है मुझसे जुड़ के? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा लग रहा जी, कि मेरे को लग रहा कि मेरे भगवान ने मन्नत पूरी कर दी जी आपसे जुड़ के। बहुत अच्छा लग रहा जी, बहुत अच्छी बात है। में आके बहुत बढ़िया लग रहा जी। जी हाँ, इसी तरह जो जो बताया है। मन्नत पूरी कर ली जी। कोई नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, बहुत आगे जाओगे। हाँ जी बस इसी तरह जैसे मैंने कहा था वैसे ही चलना है, हमेशा सही रास्ते पर चलना है। हाँ बोले जी। मैं कह रहा हूँ कि हमेशा सही रास्ते पर चलना है, किसी का बुरा नहीं करना। हाँ जी, आपकी शरण में आए तो हार जीत मुमकिन है जी। आप अल्लाह के नए फरिश्ते हैं जी, आप जो बोलेंगे वही सच हो जाती। जी, ये आपका यकीन है, ये आपका यकीन ने आपको यहाँ लाया। अच्छा, उससे पहले कभी किसी को महसूस किया है, किसी देवी को या देवता को? जी पहले तो कभी नहीं करा जी, ये पहली बार ही हुई। अच्छा, ये पहली बार ही है ना? कोई साधना की कभी ना, कुछ कभी कोई? तो आपको लगता है कि जैसे आपको यूं तो नहीं डाउट था कि भाई ये मुसलमान है तो ये शायद मुझे ना करा पाए? नहीं जी, वैसा कभी भी नहीं लगा जी मेरे को वैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे जुड़ के तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। मैं अल्लाह में और भगवान में वैसा कोई भी मेरे को ऐसा नहीं लगता जी, पूरे एक ही है जी पूरे। सही बात है। ऐसा मुझे हाँ जी, कोई दूजा भाव नहीं लगता जी। मेरे को बहुत लगाव अल्लाह से भी है, भगवान से भी है, पूरे को मैं उतना ही मानता जी। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये आपके यकीन की बात है, और ऐसी बात नहीं है कि दोनों ही चीजों पे मेरी पकड़ है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ा करम है, मेरे उस्ताद की दुआ है, मेरे पीरों की दुआ है
कि चाहे कोई भी देवी या देवता हो, कोई भी देवी देवता हो, आपने शिव का कहा था, मैंने आपको शिव का ही कराया। और शिव कोई छोटी शक्ति नहीं है, देवी देवताओं में सबसे सर्वोपरि जो है वो यही देव है। हाँ जी हाँ। तो ये चीज ये हो गया। और गुरु गोरखनाथ की शरण में आ गए तो ये समझिए गुरु गोरखनाथ का ये साथ ही है जो आपको 2 दिन के अंदर ये इतना अनुभव हो रहा है। आपको दर्शन भी दे रहे हैं, आपके सामने दिख भी रहे हैं। जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ में मेरा क्या एक मामला होगा और किस तरह के इनसे संबंध है कि ये मामला 2 दिन में ही आपको महसूस करा रहे हैं। हाँ जी, आपके वजह से तो मुमकिन है जी पूरा। आप तो अल्लाह के नेक फरिश्ते हैं जी, आपकी तरफ से तो पूरा हो गया जी। मुझे तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपसे जुड़ के तो पूरी हर मन्नत मेरी पूरी हो जाएंगी, मेरे को ऐसा लगता है जी। चलिए कुछ अच्छा ये बताइए मुझे। आगे आ रहा है जी, मैं सोच भी नहीं सकता जी। अच्छा ये बताइए, मराठी बोल के दिखाएं कुछ, थोड़ा सा मराठी में कुछ बोल रहे हमें। हाँ जी हाँ। कुछ मराठी में बोल के दिखाएं। माझं नाव बाबासाहेब आहे। मी महाराष्ट्रामध्ये नांदेड म्हणला आहे। मी गुरुसोबत फक्त 2 दिवस जुळलेला आहे, तरी मला भरपूर अनुभव झालेत। असं मी स्वप्नामध्ये पण सोचलं नव्हतं की गुरुसोबत जोडल्याच्या नंतर एवढे मला अनुभव होतील आणि साक्षात मला शिव भगवान आणि गुरु गोरखनाथ मला समोर दिसतात आणि साधना करते वेळेस असं वाटतं की भरपूर माझ्यामध्ये ताकद अशी समावेश। बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बोल लिया है। अब लोगों को तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि आपने ये बोला है कि मेरा नाम ये है और मैंने गुरु ढूंढा है और गुरु ने मुझे ये दीक्षा दी है कि ये चीज करो शिव की, और जो है उसमें मुझे बहुत सारे अनुभव हुए हैं, यही बोला है ना आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ। मुझसे मराठी नहीं आती, लेकिन मुझे बताया गया कि इसने ये बोला है। हाँ जी बोले। हाँ जी हाँ सही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आपकी मेहर है जी पूरी। हाँ मेरी दुआ है, पूरी दुआ है। दिल से दुआ निकली थी आपके लिए। हाँ दिल से दुआ निकली थी आपके लिए पहली बार में ही। और ये बताया गया था कि इसे जल्दी महसूस नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, इसे महसूस होना चाहिए, इसका दिल दिमाग बिल्कुल साफ है, इसे पहले ही दिन महसूस होना चाहिए। हाँ जी, आपकी शरण में आए तो हर चीज मुमकिन है जी। जी आपका यकीन है और ये ऊपर वाले की मेहर है, करम है ऊपर वाले का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ठीक है, मेरी दुआएं हैं आप इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े। ठीक है भाई, इजाजत दीजिए। जी जी जी, आपकी प्यार आपकी मोहब्बत है ये। ठीक है, बहुत बहुत इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, इजाजत दें। अभी आप सबने हमारी बातचीत सुनी। अगर आपका भी कोई मसला है, आप भी किसी मसले से अपने परेशान हैं, जादू जिन्नात का मसला है या प्यार मोहब्बत का कोई जायज़ मोहब्बत का कोई मसला है, या किसी में जुदाई करवानी है जो जायज़ है लेकिन कोई भी नाजायज़ मामला ना हो, और या फिर आपको बातिनी नज़र खुलवानी है, या फिर जो है आपको हमसे अमलियात का कोर्स करना है, आप किसी भी मज़हब के हों और उसी तरीके से उसी लाइन से इंशाल्लाह आपको चलाया जाएगा, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर किसी को किसी भी तरह की कोई हाज़िरी चाहिए हो तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। किसी देवी देवता की हाज़िरी चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी के जिस्म के अंदर हाज़िरी आती हो और वो चाहता है कि वो हाज़िरी उसके सामने आए, उसके जिस्म में ना आए, तो वो सब भी हम करते हैं। तो इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।